Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Trader Bilal. I hope you are all doing well. So today we will discuss the technicals and fundamentals analysis of gold. So stay with me until the end because I will share the key support and resistance levels and my outlook for the coming week. Let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स लेट्स गेट बिगिन फ्रॉम द टेक्निकल्स और टेक्निकल्स को शुरू करने से पहले एक दफ़ा ये सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और चूँकि मंथली अभी मंथ ओपन हुआ है तो मंथली ओपनिंग के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी सिवाय इस बात के कि ये अपने इस एफ के अंदर इस वक्त खड़ा है। और एज यू ऑल नो ये जो मंथ स्टार्ट हुआ था ना, ये जो फर्स्ट वीक है, हम वीक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इतना मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मंथली ये हाई कंफर्म हुआ है जो कि वेरी नेक्स्ट ब्रेक हो सकता है और इसको टारगेट्स यहाँ तक जा सकते हैं। सो लेट्स सी मंथली को हम इस वक्त मंथली को देखने के बाद हम वीकली के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। तो वीकली में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो वीक की ये वाली कैंडल है ना, इस वीक की कैंडल ने इंडिकेशन दी है, ये जो सपोर्ट के पास ये जो कैंडल बन रही है कि समहाउ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है और हमें एक अच्छा वीक क्लोज होने के लिए मिला है। इस कैंडल की यहाँ पे अगर बात करूँ ना, ये जहाँ से मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो यही ये वाली एक कैंडल थी। इसके बाद वीकली आप देखें कि किस तरह अप ट्रेंड में गया है। तो ये कैंडल की एक समझ लें कि एक निशानी है। इससे पहले ये देखें यहाँ पे लास्ट में ये भी पड़ी हुई है और इसके बाद भी ये ऊपर गया है। आमतौर पर ये कैंडल जब सपोर्ट पे आ जाती है ना तो रिवर्सल या साइडवेज एक्सपेक्ट होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वीकली के अंदर देखते हैं कि इसने अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। होपफुली बुलिश का साइन है और समहाउ फुटप्रिंट्स को भी मैंने नोट किया है, उसमें भी डेल्टा इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो आगे नेक्स्ट वीक भी हम इसको बुलिश में ही देखेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे आके एक डेली की जो रेजिस्टेंस है ना वो पड़ी हुई है। डेली का स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक यहाँ पे हुआ था और हमारे पास यहाँ पे एक मतवक्को रेजिस्टेंस लेवल एक पड़ा हुआ है जो कि इसको थोड़ा सा तो पुल बैक देगा। हमने इस हाई के ऊपर रहते हुए ना बाय नहीं करनी फिलहाल। हमें चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल देखें। नो डाउट ये जो टारगेट है 4382 टारगेट होने की तरफ जा रहा है और अगर यहाँ पे टारगेट होता है तो इससे पहले मार्केट का एक ये हमारे पास पुल बैक पड़ा है जिसका की जोन जो है ना वो एक ये वाला है 4488। यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर सकती है। अगर इसको जोन की शक्ल में मैं लूँ तो ये एक इस जोन के अंदर यहाँ से हमें यहाँ से भी तो हो सकती है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकती है और उसके बाद हम बाय करें। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको अभी 4H के चार्ट के अंदर ले जाऊं तो हमें यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ 4H के अकॉर्डिंग। तो ये देखें 4H के अंदर ना यहाँ पे समहाउ ये हमारे पास रिजेक्शन लेना चाह रही है। अगर तो मार्केट इसके लो के नीचे क्लोज करेगी ना, नेक्स्ट 4H की जो कैंडल है अगर इसके लो के नीचे क्लोज करती है तो हमें मार्केट यहाँ पे मिल सकती है। हम इसको यहाँ से 4H के अंदर ना यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास यही एक नियरेस्ट सपोर्ट है। या ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी है, इसको टच करे तो यहाँ से बाय करें। बाय फ्रॉम पुल बैक, बाय फ्रॉम योर ट्रेडिंग जोन, नॉट फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पे आती है हम बाइंग करेंगे। यही हमारा एक नियरेस्ट लेवल है जो बाय के लिए होता है अनटिल और अनलेस इसके नीचे कैंडल्स कंजक्टिवली क्लोज ना करना शुरू कर दें। अगर इसके नीचे कैंडल्स कंजक्टिवली क्लोज करेंगी तब हम इसको डेली पे अप्रोच करेंगे, डेली के लेवल तक के लिए जो यहाँ पे या यहाँ पे हमारे पास आ सकता है, जिसके जोन भी यहाँ पे हमारे पास नियरेस्ट पड़े हुए हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड रिट्रेस बैक करेगा अपने इस 4H लेवल से, यहाँ से हमें दोबारा अप ट्रेंड के लिए नज़र आएगा। तो लेट्स सी 1H के अंदर हम देख लेते हैं। 1H के अंदर हमारे पास जैसे मैंने वो 4H का जोन एक ड्रा किया था तो आपको बताया है 1H में अगर रिफाइनमेंट करें तो ये भी एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है ना हमारी, यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है। और इसको मैं अगर इसके साथ अलाइन कर लूँ ना तो
ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ ये एक लिक्विडिटी के लिए होगा और ये वही कैंडल है जो हमारे न्यूज़ के ऊपर बनी थी। तो लेट्स सी यहाँ पे अगर आती है तो ये न्यूज़ की कैंडल के लो को भी स्वीप कर लेगी और यहाँ से भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कैंडल इस लेवल से हमें 5 मिनट के अंदर चेंज ऑफ करैक्टर अपसाइड की तरफ दिखाती है, हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। नो डाउट मार्केट विल गो राइज एंड वी विल सी अ बाय अपॉर्चुनिटी, बट I told you that we should wait for retracement, बगैर रिट्रेसमेंट के बाय नहीं करना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जैसे कि ये मैंने नियरेस्ट लाइन लगाई हुई थी, तो इसके नीचे अगर आता है ना गोल्ड, लेट्स सी ये एक इसने पुल बैक बनाना है, अगर यहाँ पे मिले तब भी बाय है, यहाँ पे मिले यहाँ पे मिले तब भी बाय है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है। इसके अलावा डेली की बुनियाद पे ना सुबह फजर के वक्त लाइव स्ट्रीम होती है, अगर आप एक दफ़ा उसको भी देख लें तो करंट लेवल्स भी ना पता चल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो डेली की रूटीन के अंदर भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें आपको करंटली जो सिचुएशन होती है सारी की सारी पता चल जाती है। तो अब एक छोटा सा ओवरव्यू जो है ना वो मैं इसका ले लेता हूँ CPI न्यूज़ के हवाले से। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे आगे वेरी नेक्स्ट CPI न्यूज़ आ रही है, तो लेट्स सी CPI न्यूज़ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। CPI न्यूज़ बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ये न्यूज़ होती है। इसके अंदर होता ये है, यहाँ पे ये मंथली में, ईयरली में और लेट्स सी कोर CPI और CPI ये आ रही है। बेसिकली ये कंज्यूमर की जो बाइंग कैपेसिटी है ना उसको शो करता है। अगर तो ये हायर देन एक्सपेक्टेड हो, यानी जो फोरकास्ट किया जा रहा है उससे हायर देन एक्सपेक्टेड हो, तो आम तौर पर देखा यह जाता है कि गोल्ड बुलिश जाता है। किस सिनेरियो में? क्योंकि ये इन्फ्लेशन के लिए हेज के तौर पर काम करता है। अगर ताहम यहाँ पे इन्वेस्टर्स अगर इस चीज़ पे यकीन रखें ना कि इन्फ्लेशन के हेज के लिए उनकी जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को ना मतलब कंट्रोल करने, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, कंट्रोल करेंगे, तो फिर गोल्ड वहाँ पे गिरता भी है। इन अ नटशेल आपको बताता हूँ, अगर ये हायर देन एक्सपेक्टेड हो ना तो ये आम तौर पर फॉल करता है, और अगर ये लोअर देन एक्सपेक्टेड हो तो डॉलर वीक होता है और गोल्ड राइज करता है। ये एक बहुत ही नॉमिनल सी इसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा। ज़्यादातर टेक्निकल्स जो है ना हम उनको फॉलो करके चलेंगे ऑन द डेली बेसिस भी। तो होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो लेट्स सी, अगर that's all for today weekly gold analysis. If you are new here, please subscribe to the Trader Bilal channel for more weekly analysis and market updates also. And don't forget to like this video and share your thoughts in the comment box. Thank you for watching. I'll see you in the next weekly analysis and as well as on daily live streams in an Asian sessions. So Allah Hafiz.